हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई 2025 को लेके। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जेईई की डेट आ चुकी है, जो कि है 19 और 20 फेब को, और एक जो शिफ्ट होगा वो आपका मार्च में होगा। तो आप मान के चलो कि 30 से 40 दिन अप्रोक्स आपके पास रहेंगे। तो भाई इन 40 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, इस वीडियो में मैं कंप्लीट पैकेज के बारे में बात करूंगा कि भाई किन टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ना है, किन बुक्स को फॉलो करना है, और भी किन किन चीज़ों के बारे में बात करूंगा आगे वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जनरल क्वेरी जो हमारे दिमाग में आती है, सबसे पहले भाई सीट कम है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो भाई आप मान के चलो कि देखो, आपको एग्जाम निकालना है, तो ऐसे अगर अगर कोई और अपॉर्चुनिटी है तब उसके एग्जाम को फोकस कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप सीट मत देखो, आपको ये एग्जाम देना ही देना है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर जब तक पेपर ही नहीं दोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है ना, तो आपको एग्जाम तो देने ही देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एसएससी का जो सीबीटी 1 है वो निकल चुका है और अभी उनको सीबीटी 2 देना है, ठीक है। लेकिन अभी उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं आरआरबी पे फोकस करूँ या सीबीटी पे करूँ। अगर अभी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की, तो आपको पता होगा एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, जो कि 19-20 फरवरी, और एक स्लॉट आपका मार्च में है। और अगर आप इस पेपर के लिए सीरियस हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेके आया है जीएसपी प्रोग्राम, गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम। इसमें लिमिटेड सीट है, तो आप जल्दी से जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आप जीएसपी प्रोग्राम लेते हैं तो आपको इसमें जीएसपी लाइव क्लासेस, लाइव पीवाईक्यू सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, प्लस में आप मेंटर प्लस फैकल्टी का इंटरेक्शन आपको मिल सकता है। ऑफलाइन सेंटर पे आप टेस्ट दे सकते हैं, वीकली प्रोग्रेस अपडेट आपको मिलेगी, प्लस में आपको 5+1 जीएसपी बुक्स मिलेगी, जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों की आपको बुक मिलेगी। साथ में आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का क्रैश कोर्स मिलेगा। साथ में आपको समराइज रिवीजन क्लासेस भी लगेगी, आपको फॉर्मुला पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ में एग्जाम जब तक नहीं होगा आपका, तो आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी, जिसमें आप अपने रिवीजन को टाइम टू टाइम कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHABH यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी सीरियस हैं आरआरबी जेई को लेके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म डाल दिया है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं जीएसपी बैच को। तो जल्दी से जाइए और जीएसपी बैच का जो गूगल फॉर्म है वहाँ से जाके अपनी डिटेल्स को फिल करके जल्दी से बैच ले लीजिए। तो भाई देखो, एक लाइन में मैं बोल देता हूँ कि अगर आपका टीयर 1 निकल चुका है, नो डाउट कितने भी मार्क्स हो, आप सीबीटी 2 पे जाओ, ठीक है। और अगर आपका प्री नहीं निकला है, मतलब आपके 115 नंबर से कम है जनरल में, अगर ओबीसी में 105 से कम है, या फिर SC ST में 95 से कम है, तो आप आरआरबी पे फोकस करो, क्योंकि सीबीटी 2 आपको देने को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आरआरबी पे आप शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जो सोच रहे हैं कि आरआरबी दूं, तो भाई सीट कम है आरआरबी में, उससे ज़्यादा चांस आपका एसएससी में रहेगा, इसलिए आपको एसएससी पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं हम, कितने मार्क्स पर मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कितना मार्क्स में टारगेट करूं। तो आपको वैसे कुछ सच नहीं है कि आपको इतने मार्क्स टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल डिपेंड करेगा कितनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन एक मिनिमम स्कोर आपको 75 के आसपास अपना टारगेट रखना है, कि इसके आसपास तो मेरे को मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। और कैसे लेके आना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मोस्ट हॉट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, किन किन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आरआरबी, तो पिछले जो पेपर हुआ था हमारे 9 शिफ्ट में, उन सबका मैंने आगे डाल रखा है, तो आपको आगे वाली स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। सोर्सेज टू बी फॉलो, किस सोर्स को फॉलो करूँ कि मैं ये चीज़ पढ़ लूँ, तो वो भी आगे हम बात करेंगे। सफिशिएंट टाइम है या नहीं, तो भाई मान के चलो 30 से 40 दिन है, तो इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। नया चीज़ पढ़ने के लिए एक ही चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके क्रैश कोर्स टाइप में या फिर मैराथन वीडियोस देख के आप अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्योंकि उतना सच लेवल नहीं है आरआरबी जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको चीज़ें पता भी होंगी तब भी आप क्वेश्चन को कर दोगे। तो आगे बात करते हैं नॉन टेक प्लस नॉन मैथ्स प्लस साइंस के बारे में, ठीक है। तो नॉन टेक में मैंने जनरली कवर किया है रीजनिंग को, ठीक है। उसके बाद मैंने कवर किया है जीके जीएस वाले पोर्शन को, जीके वाले पोर्शन को, जीएस तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो भाई देखो, जो बच्चा अभी एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर आरआरबी पहले दे रखा है, उनको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रीजनिंग पहले से ही अच्छी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो मैथ्स पे होना चाहिए, ठीक है। और मैथ्स में आपको क्या करना है, आगे मैंने टॉपिक्स दिखा रखे हैं देखो, तो इनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स में आपको क्या करना है कि जैसे अभी टाइम कम है, तो आपको या फिर लगा के देखना है कि आपसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो एक साहिल सर नाम से टीचर है, साहिल सर, तो आप उनकी मैराथन वीडियोस देख सकते हैं। या फिर अगर मान लो कोई भी आप क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख के भाई साहिल सर लिखोगे तो आपको उनका मिल जाएगा। अगर अल्टरनेट में अगर और भी टीचर आपको चाहिए, तो आप आदित्य रंजन सर का भी देख सकते हैं, मैराथन वीडियोज है इनकी मैथ की, जिसमें 30 से 40 लेक्चर में उन्होंने पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो साहिल सर मेनली आरआरबी ओरिएंटेड पढ़ा देते हैं, और आदित्य सर है वो सीजीएल ओरिएंटेड है, तो आप दोनों देख सकते हैं। लेवल का फर्क पड़ सकता है, लेकिन चीजें आपकी दोनों में कवर हो जाएंगी, ठीक है। साइंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या करना है। तो साइंस में अल्टरनेट काफी टीचर्स हैं, तो इसमें साइंस मैग्नेट एक चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, मैग्नेट साइंस मैग्नेट, ठीक है। नवीन सर है शायद उनका नाम, उनको भी देख सकते हैं। और एक है एसएससी परमार सर, ठीक है, परमार एसएससी नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई अगर मान लो आपने साइंस कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो भाई इसका अच्छा वेटेज है, आपको साइंस पढ़ना है। 30-30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहाँ वो देखने को मिल जाते हैं मैथ्स के और
साइंस के, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ भाई साहिल सर की अगर आपने वीडियो देख ली तो आप मान के चलो 30 में से 28 29 तो आप इजीली मार दोगे, ठीक है। और फिर आपको ये 2 नंबर जो आपकी कट रहे हैं ना उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी टेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है। मान लो आपसे 28 29 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, लेकिन मेरे पेपर में यही क्वेश्चन अगर आ गया तो भाई आपके तो 2 क्वेश्चन फ्री में चल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, टेस्ट देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीके कहाँ से करनी है आपको, ठीक है। तो जीके में भी मैंने आगे टॉपिक्स बता रखे हैं, आपको टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ना है, टॉपिक ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, वो है आपका पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए एक चैनल है, पॉलिटी आपको पढ़ लेना है, या फिर तो एसएससी परमार सर से, या फिर एक चैनल है जीएस टर्मिनल नाम से, जिसमें अनुराग सर ने पढ़ा रखी है, अनुराग सर जीएस टर्मिनल। आप डालोगे ना पॉलिटी बाय अनुराग सर या फिर पॉलिटी बाय अनुराग सर या फिर जीएस टर्मिनल कुछ डालोगे तो आपको मिल जाएगी। इनके 27 लेक्चर्स हैं और मेनली आर्टिकल इतने अच्छे पढ़ा रखे हैं कि आपके टिप्स पे हो जाएंगे सारी आर्टिकल। तो आप वहां से जीके के जो पॉलिटी वाला टॉपिक है उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमें किन किन बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो भाई देखो, आपको क्या करना है कि जो यूथ पब्लिकेशन की आपको आरआरबी की बुक मंगा लेनी है, ठीक है। यूथ की जो आरआरबी वाली बुक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी बुक्स आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको हेल्प पड़ेगी उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यूथ की जो आरआरबी वाली बुक है वो आप ले लेना, ठीक है। सेम आप ये आपको किसके लिए, साइंस वाली भी चाहिए आपको, ठीक है। मैथ्स के लिए भी आपको मिल जाएगी। तो आपको है ना जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना उतने आप कर सकते हैं। आप आरआरबी वाली ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आरआरबी के जितने भी पेपर होते हैं ना, एनटीपीसी वाला हो गया या फिर अपना जेई वाला हो गया, या फिर जितने भी एग्जाम ये कंडक्ट कराता है ना आरबी के, उसके सबके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको एक पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब आपका एक बार कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैथ्स के लिए भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता ही दिया है कि आपको वो जो यूथ पब्लिकेशन की मैथ्स वाली बुक ले लेनी है, उससे भी आपके जितने भी आरआरबी में आज तक मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई किन टॉपिक्स को आपको छोड़ के जाना है या फिर किसको नहीं छोड़ना है, किसको अच्छे से पढ़ना है। तो भाई ये जो है अपना जो टॉपिक है, और ये मैथ्स के लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ्स में आपको मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, हाँ। तो मैथ्स में आपको ये टॉपिक आपको बता दिया है मैंने, टोटल 270 9 पारियों में जो भी पेपर हुआ है उनका दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रेशो और प्रोपोर्शन, जिससे 39 क्वेश्चन पूछे गए थे जो भी पिछली बार पेपर हुआ था। मेंसुरेशन, जिसमें 2D काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई 2D के क्वेश्चन तो करके जाना ही जाना, उसमें 33 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। नंबर सिस्टम से 31, प्रॉफिट डिस्काउंट से आपको, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से आपको 28 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अलजेब्रा से 29। भाई अलजेब्रा के क्वेश्चन तो इतने ईजी थे ना, मान लो कि किसी को आइडेंटिटी याद होगी a+b+c की होल क्यूब, मान लो अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो उसके क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। 26 मान के चलो कि आप 3 क्वेश्चन एवरेज आप मान के चलो कि अलजेब्रा से आ ही रहते हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। एसआई एंड सीआई से 20 क्वेश्चन देखने को मिले, परसेंटेज से 20, एवरेज से 19, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से 19, एलसीएफ एससीएफ से 9, डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन। मतलब कि आप मान के चलो कि किसी शिफ्ट में था, किसी में नहीं था। तो अगर अभी भी जैसे आपको लग रहा है टाइम कम है तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपने पूरा पढ़ रखा है, तो आप उसको छोड़ना कुछ नहीं है। क्या पता आपकी किस्मत खराब हो और आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आपको जिन टॉपिक्स का मतलब वेटेज ज्यादा, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं उसको तो भाई इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बायो में, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन बॉडी, उससे 13 से 15 क्वेश्चन देखने को गए थे। उसके बाद सेल से 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, न्यूट्रिशन से 8 से 9 क्वेश्चन थे, हेल्थ एंड डिसीज से आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, रिप्रोडक्शन से 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 6 से 7, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से 6 से 7 क्वेश्चन, प्लांट ये फिजियोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 4 से 5, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एग्रीकल्चर साइंस से 2 से 3, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताई दिया कि एसएससी परमार सर का जो वो है ना मैराथन वीडियो जो 4 से 5 घंटे की है, उसको भी अगर आप देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कहाँ से, आरआरबी वाली बुक से, तब भी आप ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आपसे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप मान के चलो कि केमिस्ट्री जो केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है, उससे 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एसिड बेस और सोल्ट से 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मेटल नॉन मेटल से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे, कार्बन एंड इस कंपाउंड से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से 7 से 9 क्वेश्चन, एनवायरमेंट केमिस्ट्री से 6 से 8 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 4-5 क्वेश्चन, फिर पीरियोडिक टेबल से आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वाटर एंड सॉल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और टोटल मिला के अप्रोक्स, मतलब ये अप्रोक्स है, ठीक है। कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिला था, इतना लगभग क्वेश्चन आ ही आया था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और मान के चलो कि भाई 99 क्वेश्चन तो केवल आपके केमिस्ट्री से ही पूछ लिए थे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई फिजिक्स से। तो भाई देखो फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लाइट एंड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसमें टीआईआर वगैरह का भी आप देख लेना, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे होता है, क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, भाई ये चीज पूछता है, ठीक है। 13 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलते हैं। वर्क एनर्जी से 10 से 12 क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ से 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 8 से 10 क्वेश्चन, साउंड से 8 से 9 क्वेश्चन। और बता रहा हूँ ना क्वेश्चन भाई इतने इजी थे ना कि अगर आपको इनके बेसिक नॉलेज भी होगी ना, इनके बेसिक फॉर्मुले से आपको अगर याद होते तब भी आप इन क्वेश्चनों को कर लेते, ठीक है। कुछ लोग क्या करते थे, छोड़ के चल गए थे जो टॉपिक को। भाई अब जैसे ग्रेविटी है, आपको दो मतलब बॉडी दे दी, सेलेस्टियल बॉडी, उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया, अब भाई आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ दिया, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता वो तो कैसे करेगा, ठीक है। एनएलएम से, न्यूटन ऑफ मोशन से 6 से 7 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 5 से 6 क्वेश्चन, फिर है सोर्स ऑफ एनर्जी से 4 से 5, फ्लूइड से 4 से 5, फिर मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, फिर यूनिट्स पूछ दी थी भाई, कई लोगों को यूनिटी याद नहीं थी, 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ओवरऑल कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो देखो फिजिक्स से 87 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना, जो कि साइंस में वो है सबसे ज्यादा वेटेज है, वो केमिस्ट्री से 99 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे केमिस्ट्री से। बायो से 82, रिलेटिवली फिजिक्स से कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप इसको स्किप करें, ठीक है। 87, 99 मतलब अप्रोक्स 10 क्वेश्चन, ठीक है। मान लो 9 शिफ्ट का ही है तो अप्रोक्स मान लो 10 क्वेश्चन यहाँ से, 11 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन, तो भाई बहुत ज्यादा वेटेज हो जाता है, ठीक है। फिर है पॉलिटी से मैंने बताया था जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन मिले थे, जियोग्राफी से 13, इकोनॉमिक्स से 10, स्टैटिक जीके से 23, ठीक है। फिर में वही सब करंट अफेयर, भाई आपकी जो सिलेक्शन कराएगा नहीं कराएगा करंट अफेयर भी उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 46 में से मतलब 9 शिफ्ट का है ये, ठीक है। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज मान के चलो कि आपका करंट अफेयर से आता ही आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए मैं 6 महीने की मैंने पीडीएफ डाल रखी है अभी एसएससी परमार सर की, ठीक है, जो कि जनवरी से लेके आपका जुलाई तक की होगी। पहले आप उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। और तब तक मैं आपको 1-2 दिन में जो लास्ट के जो बच गया आधा महीना आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक का, उसका भी करंट अफेयर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और करंट अफेयर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई भी डाउट पड़ता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और जितना भी मेरे को लगता था कि इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बताई दी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।